हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 3 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम जनवरी से लेकर मई 2022 तक यानी कि पिछले 5 महीने के उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश के आगामी सभी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, बीडीओ, सप्लाई इंस्पेक्टर तथा लेखपाल परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का रामबाण वीडियो है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। जो मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन है, इसका उद्देश्य है महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भू संबंधी विवादों को रोकने के लिए विशेष अभियान वरासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने वरासत नामक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भू संबंधी विवादों को रोकना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। जो भारतीय विरासत संस्थान है, इस संस्थान में कला, पुरातत्व, पांडुलिपि विज्ञान के इतिहास में पर स्नातक तथा पीएचडी डिग्री प्रदान की जाएगी। ये जो भारतीय विरासत संस्थान है, इसकी स्थापना केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की जाएगी, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब आपको कुछ संस्थान या इंस्टीट्यूट के नाम याद रखने हैं जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले साल स्थापित किए गए। जैसे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है लास बानोस या मनीला, फिलीपींस देश में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, जिसका दूसरा नाम है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। जब यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला गया, जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में इसका शिलान्यास किया गया, जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में की गई है। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क यानी कि चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला लेगा पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कानपुर में। कहाँ? कानपुर के रमईपुर नामक स्थान पर भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है कानपुर की, तो कानपुर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का चमड़ा शहर कानपुर कहा जाता है क्योंकि कानपुर शहर से ही भारत का सबसे ज़्यादा चमड़े का निर्यात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। कानपुर शहर से 2 संस्थानों के नाम याद रखने। ये 2 संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान यानी कि राष्ट्रीय शर्करा जो शक्कर होता है चीनी, इसके लिए भी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो उत्तर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जबकि केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कानपुर के नाम से उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं, एक है कानपुर नगर जिसे हम सिर्फ कानपुर या कानपुर नगर के नाम से जानते हैं, दूसरा है कानपुर देहात। जो कानपुर नगर या सिर्फ कानपुर जिला है, इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो उत्पाद सेलेक्ट किया गया ये है चमड़ा उत्पाद, जबकि
कानपुर देहात से एक जिला एक योजना के तहत जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया ये है एल्युमिनियम बर्तन। आपको उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रोडक्ट सेलेक्ट किए गए हैं इनको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कानपुर देहात जिला है इसका मुख्यालय क्या है? तो कानपुर देहात जिले का मुख्यालय है अकबरपुर माती। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। अब आपको कुशीनगर से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अंतिम सांस यानी कि मृत्यु या अंतिम संस्कार हुआ था। बौद्ध धर्म में जहाँ पर मृत्यु होती है उस स्थान को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, इसीलिए कुशीनगर भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। हाल ही में 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी 20 अक्टूबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इससे पहले लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह, दूसरा है बनारस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यह है तीसरा जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर जिले का एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया गया ये है केला फाइबर उत्पाद। अब आपको कुछ महोत्सव के नाम याद रखने हैं, जैसे केला महोत्सव बनाना फेस्टिवल 2021 आयोजित किया गया कुशीनगर में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश, गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बात की गई है ट्रांसजेंडर की, किन्नर समुदाय की। तो इससे रिलेटेड अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन निश्चित ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका खिताब जीत लिया है भारत के केरल राज्य की श्रुति सितारा। श्रुति सितारा भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। जबकि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पोलैंड के कारोलिना बिलावांस्का ने जीत लिया है। यहाँ पर बात की जा रही है ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए गरिमा गृह नामक योजना चलाई गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शेल्टर होम प्रदान किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र सिंह के द्वारा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति तथा जो भिखारी हैं इनके लिए स्माइल योजना शुरू की गई है। कर्नाटक राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान किया है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लेना है। क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले ट्रांसजेंडर एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, ये न्यूजीलैंड देश से आते हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में पहली बार ओलंपिक खेलों के इतिहास में ट्रांसजेंडर समुदाय से पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया? तो इसका राइट आंसर है काकोरी ट्रेन क्रांति। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो कांड शब्द है ये एक निगेटिव शब्द है जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए अच्छा नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कांड शब्द को क्रांति से रिप्लेस कर दिया है। और मैंने आपको कल ही बताया था जो काकोरी ट्रेन कांड है इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना घटी थी। इसमें जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया, जवाबी कार्रवाई में
कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया तथा उस पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसके कारण से 3 नागरिक तथा 22 पुलिसकर्मियों की घटना हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को पूरे भारत से जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस ले लिया था। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा चौरी चौरा कांड का अब नया नाम क्या हो गया, तो उत्तर होगा चौरी चौरा क्रांति। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा चौरी चौरा क्रांति कब हुई थी, तो उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 को। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा चौरी चौरा क्रांति का संबंध किस जिले से है, तो उत्तर होगा गोरखपुर जिले से। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा चौरी चौरा क्रांति के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उत्तर होगा असहयोग आंदोलन को। जो काकोरी ट्रेन कांड है जिसका अब नया नाम हो गया काकोरी ट्रेन कार्यवाही, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जो काकोरी नामक स्थान है ये लखनऊ के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदलकर अब इसका नाम शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर है महाराजगंज जिले में। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में रामायण संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य ने। इस योजना के तहत विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी इन सभी की फ्री में कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों की मदद करना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबों को सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू किया है, तो इस योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य जो बाल विवाह है राज्य में बाल विवाह को रोकना तथा बालिकाओं के उचित पोषण पर ध्यान देना। उत्तर प्रदेश जो राज्य है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसी प्रकार से भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31, विधान परिषद की सीटें हैं 100, जबकि विधानसभा की सीटें हैं 403। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 100, विधान परिषद की गलत बोल दिया मैंने। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की हैं 31, विधान परिषद की हैं 100 तथा विधानसभा की हैं 403। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ अन्य स्कीमें इस प्रकार से हैं, जैसे मिशन शक्ति, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है महाशिवरात्रि के अवसर पर किस शहर में 11,71,000 मिट्टी के दिए जलाकर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो 11,71,000 मिट्टी के दिए जलाए गए मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। ये हाल ही में शिव जो महाशिवरात्रि होता है उसी दिन अर्पणम महोत्सव के अंतर्गत ऐसा किया गया। ये जो उज्जैन शहर है इसने उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड था। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली के समय 9,41,000 दियों को जलाकर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसको मध्य प्रदेश राज्य ने तोड़ दिया है। तो यहाँ पर कितने दिए जलाए गए थे उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना 9,41,000। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको 2021 में TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उत्तर प्रदेश जो राज्य है, राज्य का वाराणसी शहर है, ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, गोरखपुर जो जिला है या गोरखपुर शहर है, जो गोरखपुर शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे थोड़ा लंबे होंगे, लगभग 20 या 25 मिनट के वीडियो रहेंगे, जिसमें हम जनरल करंट अफेयर जनवरी से लेकर मई 2022 तक सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।